this world is changing, environment is changing, technology is changing, and the people are also changing. And within the people जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इफेक्ट हो रही है ना वो हमारे टीनेजर्स हैं. They are getting disorganized, they are getting rude, they are getting distracted, they are getting more focused on some things which are not very beneficial, right? और अच्छा वैसे भी हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी अब ये बताना शुरू हो गई है कि आजकल के दौर के अंदर जो लोग हैं वो वाइज डिसीजंस अपनी लाइफ के मिड-20s में लेना शुरू करते हैं. उससे पहले दे आर नॉट मेकिंग रैशनल डिसीजंस. जब ये सारी बातें हम सुनते हैं ना तो पेरेंट्स जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं और उसका आउटकम ये होता है वो ओवर कंट्रोलिंग में चले जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो टीनेजर्स होते हैं वो इस एज में एटोनॉमी और फ्रीडम मांग रहे होते हैं. तो ये जो दो डायलेमा है इनकी वजह से घरों में फ्रिक्शन क्रिएट होती है. और जब ये फ्रिक्शन क्रिएट होती है तो बहुत सारे टीनेजर्स अपने पेरेंट्स को ऐसी बातें करते हैं जिससे उनका दिल दुख जाता है. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं माँ बाप को तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं. और जो माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद से बेतहाशा लव करते होते हैं. दे लव देम अ लॉट एंड दे हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर देयर चिल्ड्रन अ लॉट. और जब उनकी औलाद उन्हें ये बताती है ना कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, इट लिटरली हर्ट्स देम एंड दे टेक इट वेरी पर्सनल. सो नंबर वन थिंग वी नीड टू रियलाइज़ कि उसको पर्सनल नहीं लेना. दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ योर टीनेजर, ये अक्रॉस द बोर्ड सबका प्रॉब्लम है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि कुछ टीनेजर्स होने की पॉजिटिव्स भी हैं. कभी उस चीज़ को भी गौर करना है ना. देखिए अब आपको अपने बच्चे के डायपर नहीं चेंज करने पड़ते, अब आपको सुबह सुबह उठ के उसे नाश्ता नहीं कराना पड़ता. और बहुत सारे टीनेजर्स तो खुद ड्राइव करके स्कूल भी चले जाते हैं, आपको स्कूल भी नहीं छोड़ने जाना पड़ता. और ये मैं बातें कर क्यों रहा हूँ, यू एंड आई नीड टू रियलाइज़ कि वो अब बड़े हो गए हैं एंड दे वॉन्ट सम फ्रीडम. एंड इट्स नॉट दैट कि दे डोंट नीड अस, इट्स दैट कि दे वांट सम टाइम एंड स्पेस जो हमसे हट कर हो. और उनको ये चाहिए क्यों होती है, बिकॉज इन टीनेजर्स दे वांट टू मेक मिस्टेक्स, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू विन, दे वांट टू हैव अ सक्सेस. और वो ऐसी सक्सेस लेना चाहते हैं जिसको वो सिर्फ अपने साथ एसोसिएट कर सकें. कोई उन्हें ये ना कहे कि तुम्हारे वालिदैन की वजह से तुम कामयाब हो गए हो. उस चीज़ की वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं कि हम खुद करना चाहते हैं, हम खुद सीखना चाहते हैं. सो एज अ पेरेंट्स इट्स अ लेसन फॉर अस कि डोंट टेक इट पर्सनल. हमारी सिर्फ दो ड्यूटीज़ है. नंबर वन वी हैव टू मेक दुआ फॉर देम एंड नंबर टू इज़ कि वी हैव टू प्रोवाइड देम विद अ स्पेस विच इज़ सेफ येट फ्री एज वेल. जहाँ पर वो मिस्टेक्स कर सकें, जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, जहाँ पर वो सीख सकें. और हमारा रोल इस चीज़ तरह नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि तुमने ये सही किया या तुमने गलत किया. हमारा रोल है कि हम उनके फैसलों में उनकी हेल्प करें और जहाँ जहाँ वो गलत जगह पर जा रहे हों हम उन्हें आगाह कर दें कि बेटा दिस इज़ द प्रोज एंड दिस इज़ द कॉन्स ऑफ द सिचुएशन. एंड द लास्ट पार्ट इज़ कि डोंट टेक इट पर्सनल, अदरवाइज आपको ये हमेशा हर्ट करेगा.